जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना परिवार में माधव एनसीईआरटी क्लासेस में। आइए अब हम लोग यहाँ पर अगला टॉपिक लेके आए हैं। यहाँ पे है आपका 4 नंबर। ये लवण जो होता है, लवणों का उपयोग में चौथा लवण है सोडियम कार्बोनेट या धोबन सोडा Na2CO3 × 10H2O को वाशिंग सोडा भी कहा जाता है। इसे अमोनिया या साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है ये बात बताऊंगा आपको। पिछले वीडियो में बताए थे कि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा में बताए थे कि कैसे बनता है, सारा चीज़ आपको समझाए थे। इनो कैसे बनता है ये बात भी आपको बताए थे, उसमें क्या क्या कैसे कैसे कहाँ उपयोग होता है, सारा चीज़ आपको एकदम हर टॉपिक को लिखा के समझा दिए थे और बता दिए थे कि अगले वीडियो में हाथ धोने आएंगे तो धोबन सोडा लेकर के। तो आ गए हैं धोबन सोडा लेकर। इस वीडियो में देखिए और आसानी से बनाइए, एकदम मस्ती से पढ़िए, एकदम याद करते हुए जाइए, ठीक है। और कौन इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊंगा और भागेगा नहीं। अगर वीडियो देख रहे हैं तो भागेगा नहीं, लास्ट में आपको होमवर्क भी मिलेगा, डर से अभी भाग जाइएगा, ऐसा नहीं करिएगा, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया आपका कि धोबन विधि से धोबन सोडा इसी को कहा जाता है, इसी को वाशिंग सोडा। अब देखिए वाशिंग मतलब क्या होता है, इंग्लिश में वाशिंग का हिंदी क्या होता है, धोना। वाशिंग मीन्स क्या कहते हैं ना, हाथ वॉश कर लो ना। कहीं कहीं देखिएगा जहाँ नलका लिखा रहेगा वहाँ पर लिखा रहेगा वाशिंग, या हाथ धोने धोने। वाशिंग मतलब होता है धोना, और धोबन सोडा का सूत्र होता है यानी वाशिंग सोडा का सूत्र यही होता है Na2CO3। एक बात देखिए यहाँ पे एक टॉपिक याद रखने वाला है कि Na2CO3 × 10H2O का नाम क्या है, रासायनिक नाम। जैसे कि उसमें रासायनिक नाम बताए थे आपको, तो इसमें रासायनिक नाम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, सोडियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे 10 वो अणु है ऑक्सीजन H2O, जल को 10 वो अणु है, तो 10 को कहते हैं डेका। जब कार्बन और कार्बनिक यौगिक पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे आपको इथ मिथ प्रोप ब्यूट नन डेक, तो 10 को पढ़ते हैं डेक, तो डेका। यहाँ पे जल है डेका हाइड्रेट, डेका हाइड्रेट होता है। यहाँ पर देखिए लिखे स्पेस नहीं था तो याद रखिएगा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट होता है, डेका हाइड्रेट होता है, ठीक है। तो चलिए तो ये पढ़ रही है। अब आप लोग को यहाँ पे बताएंगे इसका बनाने का विधि क्या होता है, एकदम सिंपल बनाने का विधि, और धोवाए भी, हाथ भी धोवाएंगे। चलिए आइए, हो गया। तो आइए साथियों अब हम लोग बनाने की विधि पढ़ेंगे कैसे बनता है। तो जैसे आपको सोडियम बाइकार्बोनेट बनाए थे वैसा ही पहले आप सोडियम बाइकार्बोनेट बनाइए, और फिर सोडियम बाइकार्बोनेट जब बन जाएगा तो उसको गर्म कर दीजिए, ठीक है। गैस पर चढ़ाइए और गर्म कीजिए, और गर्म कीजिएगा तो तब बन जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट यानी धोबन सोडा बन जाएगा। अब ये देखिए धोबन सोडा बन जाएगा, लेकिन ये धोएगा नहीं, धोने वाला नहीं होगा, इसमें भी और चीज़ यहाँ पर मिलाना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। तो आइए कैसे हम लोग लिखेंगे कि पहले क्या करते हैं, उसमें बताए थे कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड के H2O जलीय विलयन में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर क्या बना था हम लोग को, अमोनिया गैस NH3 होगा। अमोनिया गैस प्रवाहित करने, एरो पर है, इसको क्या पढ़ेंगे, एरो करने पर क्या बनता है हम लोग का, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड, और प्लस में क्या बना था हम लोग को, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 बना था ना यहाँ पर। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं NaHCO3, इसको हम लोग क्या करेंगे, एरो, इसको गर्म कर देंगे, खूब गर्म कर देंगे। अब इतना गर्म नहीं कीजिएगा कि कुछ हो जाए, गर्म कर देंगे। क्या करेंगे इसमें, गर्म, और गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट Na2 और CO3 बन गया, सोडियम कार्बोनेट बन गया। डेका हाइड्रेट नहीं बनता है, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट बनता है। और क्या बनता है साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकल जाता है, और क्या बन जाता है साथ में, तनी जल भी बन जाता है। अब समीकरण यहाँ पे संतुलित करने की बात है, संतुलित कीजिए तो आप लोग, संतुलित है समीकरण क्या, देखिए नहीं है, सोडियम 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 यहाँ पर लगाएंगे तब ना सोडियम 2 होगा। अब सोडियम 2 हो गया, सोडियम 2, 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन, कार्बन यहाँ पर, कार्बन को 2 से गुना करेंगे 2, कार्बन यहाँ पर 1 1 2, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 वो है, 2 से गुना करेंगे 6 वो, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 यहाँ पर, 3 2 5 1 6, पूरा गया, संतुलित हो गया। तो इसी को हम लोग भाषा के रूप में लिख देंगे, बस बन गया, हो गया काम। क्या लिख देंगे कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया गैस को प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, जहाँ से देख सकते हैं आसानी से। तो इसको फिर हम लोग क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं, और गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, जिसको धोबन सोडा कहते हैं या वाशिंग सोडा कहते हैं। तो ये बन जाता है। इसको भाषा के रूप में लिख दीजिए। देखिए भाषा याद आप बना दीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा तो भाषा तो बन ही जाएगा। भाषा क्या है बनाने में, ऐसे तेरे मेरे को बोलते हैं तो भाषा क्यों नहीं बन सकता है,
बात करने के लिए कहेगा हिंदी में तो तेरे मेरे को बना देते हैं, तो इसको भाषा में कैसे नहीं बनाएंगे, क्या करेंगे, सोडियम लिख देते हैं, सोडियम। आइए तो आइए साथियों, अब हम लोग इसका बनाने का विधि देखेंगे, ठीक है। तो बनाने का विधि देखिए क्या है कि जब सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर देखिए जब तो छूट गया है तब कैसे होगा, जब छूट गया है तो तब कैसे होगा, जब लगा देते हैं तो भाषा अच्छा होता है, याद करने में मजा आता है। क्या बोलेंगे बनाने की विधि में कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया गैस प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। इसको क्या पढ़ेंगे आप लोग, भाषा लिख सकते हैं, भाषा यहाँ पर नहीं लिखे हैं तो शॉर्टकट जमाना मार दिए हैं, डिजिटल इंडिया है इसलिए, तो आप लोग भाषा इसको लिख सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है, जिससे गर्म करने पर, जिसको गर्म करने पर क्या बनता है, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। अब कहिएगा कि 10H2O नहीं दिए, ये देखिए अणु के रूप में जल रहता है, ठीक है, ये बाद में आ जाता है, लेकिन बनता है रियल यही बनता है, ठीक है, ये बनता है, तो बनता है। अब इसका समीकरण यहाँ पर दे चुके हैं एकदम आसान तरीका से, देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर एरो सोडियम अमोनियम क्लोराइड बनता है, और उसके बाद क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के यहाँ पर चढ़ा दिए गैस पर, जान तो नहीं छोड़ना है, और गर्म कर दिए तो क्या बन गया यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर देख रहे हैं ये सोडियम कार्बोनेट बन गया। तो खटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बिल्कुल आप छाप डालिए, बिल्कुल आसान तरीका से एकदम इस तरह से लिख दीजिएगा, एग्जाम में आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। अब इसका गुण और उपयोग बचा हुआ वो भी याद करके सुन लीजिएगा और ध्यान रखिएगा। चलिए वो भी लिखिए देते हैं, आइए। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग गुण के बारे में जानेंगे, इसका गुण क्या होता है। तो जैसे कि आपको एक बार बताए थे उस वाला में कि सोडियम बाइकार्बोनेट में क्या होता है, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, और क्षारीय होता है तो इसका भी जलीय विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। तो इसमें एक पॉइंट गुण देखिए 2-3 वो लिख दीजिएगा तो गुण याद रखिएगा। गुण 1-2 को पूछा जाता है कि क्या लिखेगा, इसका जो होता है जलीय विलयन क्या होता है, इसका जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। ससुरा मच्छरों काट रहा है नीचे, क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। अब देखिए क्षारीय होता है तो क्या होता है, तनी याद आ जाता है, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है तो फिर क्या होता है, जब इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है तो इसका पीएच मान क्या होगा, 7 होगा। तो एक बात लिखें, इसका 7 से अधिक होता है, जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होगा। तो ये क्षारीय है तो इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, क्या होता है, 7 से अधिक होता है। और एक और गुण लिखेगा कि जब हम लोग क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट को खूब तेजी से गर्म करते हैं, खूब तीव्र से एकदम खूब लगा देते हैं, गैस बढ़ा देते हैं, खूब गर्म करेंगे तो अनाद्र बनता है, अनाद्र। जैसे देखिए क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O है ना, इसको खूब गर्म कर देंगे, गर्म का चिन्ह ऐसे खूब तेजी से गर्म करेंगे, ठीक है, खूब तेज कैसे गर्म करेंगे, तीव्रता से, खूब मतलब ताव देकर, और गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा मालूम है, ये अनाद्र बनाता है, अनाद्र Na2CO3 प्लस में जल अलग हो जाएगा, देखिए हो गया अलग, जल अलग हो गया ना, इसका 7 से अधिक। तो देखिए क्या क्या होता है, इसको हम लोग जब खूब तेजी से गर्म किए तो क्या बन गया, अनाद्र बनता है, अनाद्र, ठीक है, अनाद्र यही। तो इसको यही बात को लिख देंगे कि सोडियम कार्बोनेट को, सोडियम कार्बोनेट अनाद्र पूछा जाता है कि अनाद्र मतलब क्या समझते हैं, कि जब सोडियम कार्बोनेट को तीव्रता से गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो Na2CO3 अनाद्र का निर्माण होता है, ठीक है, ऐसे आगे लिख सकते हैं इसके आगे, ठीक है। गर्म करने पर Na2CO3 अनाद्र का निर्माण होता है। तो इस तरह से इसका यहाँ पे गुण खत्म होता है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे उपयोग पढ़ेंगे, देखिए इसका पीएच मान यहाँ पे होता है, इसका पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है, ठीक है। आप लोग समझदार हैं, पिछले वीडियो देखे होंगे तो उसमें भी बता चुके हैं। तो आइए अब हम लोग इसका उपयोग देख लेते हैं और इस टॉपिक को जो है यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उसके बाद मात्र 2 टॉपिक आपका जो इम्पोर्टेंट है, ब्लीचिंग पाउडर जिसको विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है, वो और प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण, जिसमें जिप्सम आ जाएगा, सफ़ेद कशिश, सहारा कशिश आ जाएगा, तो ये सब देख लेंगे उस वीडियो में। चलिए तो उपयोग देख लेते हैं। तो आइए साथियों, अब हम लोग देखते हैं इसका उपयोग के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, जल्दी से करिएगा। देखिए उपयोग क्या होता है, तो धोबन सोडा है तो पहली बात है धोने में काम होगा, धोने में, कपड़ा धोने में,
अब कपड़ा धोने में साबुन भी आता है, तो साबुन बनाने में भी, ठीक है। और साबुन बनाने में, कपड़ा धोने में, कपड़ा के साथ साथ और क्या करते हैं सर्फ का उपयोग, आजकल लोग बर्तन भी धोने में काम करता है। और ऐसे अब देखिए बर्तन धोने का स्पेशल साबुन भी आ गया है, अब तो बर्तन धोने का एक स्पेशल साबुन भी आ गया है, ठीक है। और बर्तन धोने वाला भी, तो ये यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग, बर्तन धोने में भी, बर्तन धोने में, कपड़ा धोने में, बर्तन धोने में, आज सबको धोने के लिए साबुन भी आता है, इसलिए साबुन बनाने में, और जल की अस्थाई खारापन दूर करने में। जैसे कि अभी नहीं समझे थे कि खारापन क्या होता है, ये खारापन मतलब खारा जल तो नहीं हुआ, खारा तो नहीं है, तो खारापन का मतलब होता है खारा समुद्री जल जो होता है ना, नमकीन होता है, लवण होता है, तो उसको दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है। समझ गए यहाँ पे खारापन क्या होता है, खारा जल यानी समुद्री जल को कहते हैं, समझ गए। तो यहाँ पर इस टॉपिक को यहाँ पे खत्म करते हैं। मात्र आपका 1 से 2 दिन और इसका 1 से 2 वीडियो मिलेगा, जिसमें इसका चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। तो चलते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग को देना था, देखिए सभी लोग को क्वेश्चन याद रखिएगा क्या होता है। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन, इसको जो भी लोग यहाँ पर देख रहे होंगे यूट्यूब पे, वो बना करके आप हम मतलब हमको टेलीग्राम पे आप सेंड कर सकते हैं, वहाँ से मैं उसको देख सकता हूँ, या फिर आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, जिसका आपको सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे में मिल जाएगा लिंक सभी का, ठीक है। वहाँ से आप लोग भेज सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि पिछले वीडियो में दिए थे, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट का निर्माण विधि, ठीक है, तथा उपयोग बताएं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 5 नंबर आपको पूछा जाता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट तथा सोडियम कार्बोनेट का निर्माण विधि तथा उपयोग बताएं। जैसे कि हम यहाँ पर देखिए ऐड कर देते हैं इसमें क्वेश्चन, या फिर अगला क्वेश्चन दे देते हैं। ये 2 नंबर में पूछा जाता है, कभी कभी 5 नंबर में पूछ देता है, तो उसमें सब कुछ लिखना है, जितना बताएं सब कुछ लिखना पड़ता है, सब कुछ। आइए अब है यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि ओहो क्या होता है धरफर में पानी पीना है, दूधे पी लेंगे, कि सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम का, ये देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट है यहाँ पर लिखा, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा हुआ है, ठीक है, सोडियम बाय, यहाँ पर देखिए इसको सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो आइए सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की विधि तथा उपयोग बताना है। चलिए तो चलिए यहीं पे हम लोग इन करते हैं इस आज का क्लास, तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में कभी।